हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ज्ञान ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम ना मिडनाइट में ना रेडी हो गई हूँ एकदम। यहाँ पे मैंने रेड सूट पहना है, उसके ऊपर से मुझे ये जैकेट पहनी है क्योंकि बाहर ना बहुत ठंड है और अंदर तो ठंड का पता चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लगेज है, एक बैग में हमारे कपड़े, एक में बच्चों के, और ये ब्लैंकेट हो गया, और यहाँ पे जो है पानी की कैन है और थोड़ा बहुत स्नैक्स है। तो ब्लैंकेट देख के आप लोग समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी जर्नी पे, प्रयागराज महाकुंभ। तो जब सब लोग जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी जाते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं महाकुंभ। यहाँ पे ना इस टाइम 2:45 हो रखे थे हम, और हम 3:45 निकल गए थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे। बच्चों को पहले उठाया हमने और फिर उनके कपड़े वैसे ही मतलब उनको रेडी नहीं किया था, वैसे उनको उठाया और फिर एकदम से ले जाके वो गाड़ी में सो गए थे दोनों। उसके बाद जो है हम गए पहले अपने ससुराल। तो ससुराल मेरा पास ही में है, तो पहले हमने वहाँ पे बच्चों को छोड़ा, उनकी बुआ के पास छोड़ा था। बच्चों को छोड़ के उसके बाद जो है हमारे साथ मेरे सास ससुर मम्मी पापा भी गए थे, तो वहाँ से उनको पिक किया और तो चल दिए हम महाकुंभ प्रयागराज। तो चलिए आप भी हमारी इस जर्नी के साथी बनिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए एकदम ना मतलब कहीं कहीं जो था एकदम क्लियर रोड दिखाई दे रही थी, और एक कहीं कहीं ना इतनी फॉग हो रखी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी चलाना भी इतना मुश्किल हो रखा था। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना जो है एक सामने वाली गाड़ी दिख रही है बस, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब इतना मुश्किल हो रहा था गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना कई जगह ऐसे हो रखा था, मतलब एक जगह कहीं तो कुछ था कि एकदम क्लियर था। अब देखिए यहाँ पे ना एकदम क्लियर हो गया था, और फिर हम 1-2 किलोमीटर आगे पहुँचे, उसके बाद फिर से ऐसे ही धुंध हो गई थी, मतलब फॉग हो गई थी ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया था, और ना इतनी धुंध हो रखी थी, मतलब इतनी फॉग हो रखी थी ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था रोड पे सामने भी। अभी जो बीच में था मौसम ना एकदम क्लियर था, और एकदम से मतलब फिर से दोबारा से ठंड हो गई है। खैर अभी तो ठंड आती जाती रहेगी। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे भी ना इतनी ज़्यादा मतलब फॉग हो रखी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अच्छे से मतलब दिन निकल गया था, लेकिन फॉग थी तो इसलिए इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा था कुछ भी। तो ये तो हमारा जो था ना पहला टोल था। इसके बाद जो है काफ़ी सारे टोल आए, कम से कम 10-12 टोल आए होंगे। तो यहाँ पे ना अच्छे से दिन निकल गया था, और मतलब गाड़ी के शीशे पे भी ना फॉग होने लगी थी बस। तो हम यहाँ से हम निकलेंगे आगे के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए थे। तो यहाँ पे देखिए 200 किलोमीटर जो है हमारी गाड़ी चल गई थी, और उसके बाद जो है हम जब अर्ली मॉर्निंग निकल ही गए थे, तो यहाँ पे आते आते ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पे रास्ते में कोई सेफ़ जगह पे हमने अपनी गाड़ी रोकी, और फिर यहाँ पे हमने खाना खाया, आधा घंटा आराम किया, और फिर से निकल गए हम अपनी महाकुंभ की जर्नी के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम बस पहुँच ही गए थे महाकुंभ प्रयागराज। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने गंगा जी के दर्शन भी हो गए थे, और उसके बाद जो है बस गाड़ी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। मतलब हम सुबह जो है ना 3:45 के निकले हुए थे, मतलब 3:45 के। उसके बाद जो है बीच बीच में हमने 2-3 जगह रुके, हमने चाय पी, स्नैक्स खाए, खाना खाया, और थोड़ा आराम करके हमारी कम से कम 10-11 घंटे तक गाड़ी लगातार चली है। उसके बाद जाके हम जो है प्रयागराज पहुंच गए हैं। सो फ्रेंड्स बस हम पहुंच ही गए थे महाकुंभ। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना इतने मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना इतने ज़्यादा पुलिस वाले थे, क्योंकि जो मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ हुई थी ना, उसके बाद से ना जगह जगह पे मतलब आप लगा लो चप्पे चप्पे पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना पुलिस वाले ना खड़े हुए थे। बस उनसे पूछा
रास्ता जाने के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि आगे से घूम के जाइए। मतलब उन्होंने ना काफ़ी सारे रास्ते बंद किए हुए थे। देखिए यहाँ पे ना एकदम मतलब ये चार पांच पुलिस वाले ना हर जगह खड़े हुए थे। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे रास्ते भी बंद किए हुए थे, तो काफ़ी ना घूम के जाना पड़ रहा था अंदर की साइड। वो तो ठीक था, मतलब कि हमें पार्किंग आसपास से मिल गई थी। नहीं तो वही है, जैसे और लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि इतना पैदल चलना पड़ रहा है, इतना चलना पड़ रहा है, तो हमें खैर ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। हमारी जो पार्किंग थी वो 3-4 किलोमीटर आसपास हमें मिल गई थी। उसके बाद जो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की थी, तो इतना हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ा। बस यहाँ पे ये था कि पुलिस वाले बोल रहे थे कि यहाँ से घूम के जाओ, वहाँ से घूम के जाओ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे रास्ते जो बंद किए हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहुँच गए थे अपनी पार्किंग वाली जगह पे। तो अभी भी मतलब पार्किंग के लिए भी हमें 3-4 किलोमीटर तक पहले तो अंदर जाना था, उसके बाद हमें पार्किंग मिलने वाली थी। और यहाँ पे ना इतनी धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो नीचे मिट्टी है ना वो मिट्टी नहीं है, रेत है। तो मतलब बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी सारे में। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए थे पार्किंग में, और अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे और फिर हम निकलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 बजे तक पहुँच गए थे। और उसके बाद जो हमने सोचा, हम अब जब 3 बजे तक पहुँच गए तो एक स्नान अभी कर लेते हैं और एक सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो गाड़ियाँ थी ना, मतलब ऐसे खड़ी हुई थी, इतनी उन पे धूल मिट्टी, इतनी धूल जमी हुई थी जैसे पता नहीं कितने महीनों से खड़ी हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है ना वो सारी रेत है। और इतनी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, हवा की वजह से, गाड़ियों की वजह से, पार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, बस इसके बाद जो है हम निकलेंगे शाम के स्नान के लिए। देखते हैं, अगर संगम खुला होगा तो वहीं पे स्नान करेंगे, नहीं तो फिर घाट तो बाकी सारे खुले ही हैं, वहाँ पे ही कर लेंगे स्नान। तो चलिए चलते हैं। अभी जो है ना हमें 4 किलोमीटर तक पैदल चलना है, उसके बाद जो है हम मेले में एंट्री करेंगे। तो हम काफ़ी दूर तक पैदल निकल ही आए थे, मतलब 2-2.5 किलोमीटर जो है हम पैदल चल लिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना मतलब काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग जा ही रहे थे शाम को भी स्नान करने के लिए। तो वही है, बस अब हम यहाँ जो है पीपा पुल से निकल रहे थे। तो बस क्योंकि वीडियो में ही देखा था अभी तक, तो देखा तो मतलब लग नहीं रहा था कि पीपा पुल है, एकदम मज़बूत था। तो चलिए मिलते हैं आपसे मेले में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब से मेले में एंट्री की है ना, तब से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ना इतनी सारी शॉप्स थी ना, अगर आप अपने घर से आए हो और कुछ भूल गए हो ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ भी अगर आप भूल गए हो ना, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेले में मिल जाएंगी। और मतलब खाने पीने से रिलेटेड कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे, पूजा का सामान तो मिलना ही है क्योंकि धार्मिक स्थान है। तो अगर आप कुछ भी भूल गए हो ना, तो आप ये जो कुछ भी है यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे ना देखिए खाने पीने के लिए मतलब लोगों ने अपनी शॉप्स वगैरह भी खोली हुई थी, और कई लोग सेवादान भी दे रहे थे, कई जगह भंडारे भी चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पैसे दे के ही खाना खा सकते हैं, आप फ्री में भी, क्योंकि जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, तो आप वहाँ से भी खा सकते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, आप कहाँ से खाना चाहते हैं। तो पूरा मेला मतलब बहुत अच्छा था, और इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि मौनी अमावस्या वाले दिन से जो भी मतलब हुआ है ना, जो भगदड़ हुई है, उसके बाद जो है ना क्या हुआ है, काफ़ी लोग ना मतलब डर भी गए हैं कि मतलब इतनी जो भगदड़ मची है, इतना जो भी कुछ हुआ है उसके बाद से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हमें ना अंदर ना बाइक लेके आनी चाहिए थी, कि हम गाड़ी में ना बाइक लेके आ जाते, क्योंकि यहाँ पे ना 2 व्हीलर चल रही थी। बाइक वाले जो थे ना वो मतलब चार्ज भी ले रहे थे, कई लोग चार्ज भी ले रहे थे, और कई लोग ना मतलब फ्री में भी छोड़ रहे थे, वो ना सेवा कर रहे थे लोगों की। तो हमने सोचा कि नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। तो होता है ना, कुछ पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, और जब तक अच्छे चल के दर्शन ना करो ना भगवान जी के, जब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे जो हमने मतलब इतना चला कि, और उसके बाद जो फिर हम घाट तक पहुँचे, मतलब इतनी संतुष्टि मिल रही थी वहाँ पे जाके, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे ना बाइक वाले जा रहे थे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेले में ना स्लीपर शूज़ सब मिल रहे थे, मतलब ये पूजा का सामान भी था और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था और जो है गंगा जल भरने के लिए पानी की कैन भी मिल रही थी। अगर आप घर से लाना चाहते हो तो वो ला सकते हो, नहीं तो यहाँ पे पूजा की कैन भी मिल रही थी। और देखिए यहाँ पे ना इतना मतलब चलने के बाद, इतना घूमने के बाद, क्योंकि किसी भी मतलब घाट पे जाओ, संगम हो गया था उस टाइम तक बंद, हमें 5 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, तो संगम हो गया था बंद। और हम जहाँ भी जाएं तो मतलब काफ़ी सारे पुलिस वाले खड़े थे, वो बोले कि ये बंद है, वो बंद है, यहाँ से बंद है, वहाँ से बंद है, वो पुल बंद है। तो मतलब पूरे मेले में घूमते 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 हम यहाँ से निकल के गए थे और फिर हम दोबारा से वापस यहीं पे आए और बस हमने यहाँ पे आके स्नान किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना स्नान करके हम निकल गए थे, क्योंकि दिन छिपने से पहले हमें स्नान करना था और हमने वो स्नान कर लिया था। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, इतना पैदल चले, इतनी बुरी तरीके से थक चुके थे ना, अब कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि और चला जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग इसी के पार्ट 2 में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।